हाय गाइस, भारद्वाज ट्यूटोरियल से मैं हूं अजय भारद्वाज। टुडे विल डिस्कस द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल ऑफ यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर थर्ड। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? Resistance of a cell. First of all, discuss to the internal resistance of a cell. What you mean by the internal resistance of a cell? Suppose this is the symbol of the cell. This is the symbol of the cell. So what do you mean by the internal resistance of a cell? Of a cell is defined as the resistance offered by the electrolyte and electrode of a cell. इस सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड, सेल के इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाता है उसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कहते हैं। व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम द सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होता है कि जहां पे रेजिस्टेंस, जो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स, कि जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट या फ्रॉम इट, कि जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा एंड इलेक्ट्रोड्स के द्वारा। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा और व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड internal resistance of a cell, is called internal resistance of a cell. Now the internal resistance of a cell जो internal resistance of a freshly prepared cell, कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल का, वो क्या होता है? इज लो। स्टार्टिंग में वो लो होता है, बट इट्स वैल्यू ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज आल्सो इंक्रीजिंग बाय यूजिंग मोर एंड मोर, कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है फिर इंक्रीज हो जाती है, इसको इंक्रीज हो जाती है बाय यूजिंग मोर एंड मोर। इसको बार बार यूज करने के बाद, मोर एंड मोर करने के बाद क्या आती है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की वैल्यू क्या आती है? इंक्रीज हो जाती है। तो वे बेसिकली जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल है वो स्टार्टिंग में लो होता है, जनरली लो होता है, एंड कि जैसे उसको हम रेजिस्टेंस जो सेल है उसको हम रेगुलर यूज करते हैं तो उस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है बाय यूजिंग मोर एंड मोर। तो इट मींस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल, कि जो ये वर्टिकल लाइंस हैं और अनइक्वल्स पैरेलल हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रोड हैं, और जो बीच में जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, कि जिसमें ये इलेक्ट्रोड्स इमर्ज होते हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोड्स इमर्ज हैं उसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, कि जहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा बाय द इलेक्ट्रोड्स के द्वारा एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा उसे इंटर रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल किया जाता है। नाउ सम पॉइंट डिपेंड टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड करती है? सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पर, कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट पर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। फोर्थ पॉइंट, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल है, एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किस पर, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पर, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पर और नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स पर, और डिपेंड करता है एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पर, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। अगर कोई भी इलेक्ट्रोड्स है, अगर उसका एरिया इंक्रीज होगा और उसको इमर्स करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिक्रीज होगा। ये ध्यान रखिए कि अगर एरिया इंक्रीज है किसी भी इलेक्ट्रोड्स का और वो इमर्स्ड होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट में इमर्ज होता है, तो क्या होगा कि जो वैल्यू ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज आल्सो डिक्रीजेस। तो नोट कर लीजिए, इफ एरिया इंक्रीजेस, अगर एरिया इंक्रीज होगा ऑफ इलेक्ट्रोड्स का, अगर एरिया इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोड्स का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल आल्सो, resistance of a cell is decreases। क्या होगा, डिक्रीज होगा। कि किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर एरिया इंक्रीज करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज आल्सो डिक्रीजेस होगा। तो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। तो बेसिकली क्लियर हो चुका है ये पॉइंट कि इलेक्ट्रोड की जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रोलाइट को और इलेक्ट्रोड्स को, उसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कहते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं व्हाट डू मीन बाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। दिस इज द सेल हैज टू इलेक्ट्रोड्स, positive electrodes and negative electrodes. It has internal resistance is small r. This cell is also connected by a external resistance is capital R and a open key is K. This cell is also connected by electrodes by a high resistance voltmeter is V. High voltmeter resistance is V. EMF of the cell is E. This is the closed circuit diagram of the terminal potential difference of a cell. So what do you mean by the terminal potential difference of a cell is defined as the potential difference between the two electrodes of a cell. Is defined as the potential difference between the two electrodes of a cell when electric current is drawn from the cell. When electric current is drawn from the cell is called terminal potential difference. क्या होता है terminal potential difference? Is defined as the potential difference. It is defined as the potential difference between the two electrode of a cell. ये सेल है, इस सेल के दो इलेक्ट्रोड है, इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और व्हेन करंट इज ड्रॉ फ्रॉम द सेल इन ए क्लोज सर्किट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय V। इसको डिनोट किया जाता है V से। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल V से। इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है। इसको वोल्ट में मेजर किया जाता है। नाउ डिस्कस द सर्किट ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। Consider a cell of EMF. Yeah, consider a cell of EMF. Your source of EMF is draw the current from it. And internal resistance of the cell is small r. It is connected by a external resistor. External resistor is capital R and a key K. And a high resistance voltmeter is connected to the two electrode of the cell of EMF E. This source of cell of EMF E
is draw the current in the closed circuit. In the closed circuit, it means potential difference. There is a potential difference is drop across the internal resistance of the cell E. कि जो potential difference जब इस सेल से करंट फ्लो होता है तो इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर है, उसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है. तो इट मीन्स जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है तो इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस potential difference between the two electrodes is less than the EMF of a cell across by an amount of potential drop across the internal resistance. कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच में क्रिएट होता है वो हमेशा लेस देन होता है, ऑलवेज लेस देन द EMF of the cell used in the closed circuit. EMF of the cell used in the closed circuit. When key is open, जब की ओपन होगी तो करंट, नो करंट इज ड्रॉ फ्रॉम द सेल, मीन्स करंट इज I इक्वल टू 0. देन V इक्वल टू क्या होगा, E के इक्वल होगा, V इक्वल टू E होगा. इफ की इज क्लोज्ड, अगर की क्लोज्ड है तो देन करंट इज ड्रॉ फ्रॉम द सेल इन द क्लोज सर्किट. तो इट मीन्स V बराबर क्या होगा, E माइनस आई आर होगा. V बराबर E माइनस आई आर. टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर. की जो सर्किट होगा उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, R प्लस आर. आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. एंड करंट इज I इक्वल टू क्या आ जाएगा, E अपॉन में R प्लस आर. I इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन में R प्लस आर. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द A एंड B इज V इक्वल टू कितना होगा, I R, वेयर I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R. I इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन R. नाउ यू विल फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस इक्वेशंस, वेयर V इक्वल टू क्या है, E माइनस आई आर. तो आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस वी, और R इक्वल टू क्या होगा, E माइनस वी अपॉन में I, वेयर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस वी. I की वैल्यू क्या है हमारे पास, V अपॉन R है, तो V अपॉन R. तो वेयर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस वी अपॉन में V इंटू में R. दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. तो R इक्वल टू क्या हो गया, E माइनस वी अपॉन में V इंटू में R. This is the terminal potential difference of a cell. तो note point, terminal potential difference of a cell क्या होता है, it is defined as the potential difference between the two electrode of a cell when no current या when current flow from the cell. Then V is always, terminal potential difference V is always less than the EMF of the cell used in the circuit. So it means V बराबर E minus I R. This is the terminal potential difference of a cell. Please note down this point in the notebook. Subscribe the channel. Press the bell icon. Thank you for watching this video.